Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about the NDA, that is New Drug Application. In previous video we have already seen what is IND, Investigation New Drug, and now let's start with NDA. It is also a very important topic from exam point of view also and for the general knowledge perspective as well. So NDA is a vehicle through which the drug sponsors formally propose FDA or DCGI to approve a new investigational drug for sale and marketing after phase 3, that is a pivot trials. NDA क्या है? एक व्हीकल या लिंक है थ्रू विच हमारे जो ड्रग स्पॉन्सर्स हैं वो FDA या DCGI को प्रपोजल देते हैं ताकि वो अप्रूव करें हमारी IND, ताकि जो हमारी ड्रग है जो हमने मैन्युफैक्चर करी है उसको हम मार्केट में ले जा सकें और बेच सकें. फॉलोइंग लेटर कोड्स डिस्क्राइब रिव्यू प्रायोरिटी ऑफ अ ड्रग. एस बताता है स्टैंडर्ड रिव्यू यानी कि फॉर ड्रग्स दैट आर सिमिलर टू द करेंटली अवेलेबल ड्रग्स. पी फॉर द प्रायोरिटी रिव्यू दैट आर फॉर द ड्रग्स दैट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट एडवांसेस ओवर एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स. ओके, नाउ फिर आता है हमारा फॉर्मेट. क्या फॉर्मेट और कंटेंट हमारा एनडीए का, मतलब जो हमारा एनडीए फॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं. एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विद द फॉलोइंग डिफरेंट सेक्शंस. फर्स्ट है हमारा FDA फॉर्म 356H. फिर है हमारा एल्सर फ्री कवर शीट. फिर आता है कवर लेटर फॉलोड बाय समरी. फिर आता है हमारा CMC केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर द प्लेलिस्ट, यू कैन सी. फिर आता है हमारा सैम्पल्स मेथड वैलिडेशन पैकेजिंग एंड लेबलिंग. फिर आता है हमारा नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी. फिर आता है हमारा ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायो अवेलेबिलिटी. फिर आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी फॉलोड बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एनालिसिस. फिर आता है हमारा सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट फॉलोड बाय द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस टू IRB इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. फिर आता है हमारा केस रिपोर्ट टेब्यूलेशंस फॉलोड बाय केस रिपोर्ट फॉर्म्स. फिर आता है हमारा पेटेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेशंस एंड लास्ट में हमारी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ और हमें उसमें ऐड ऑन करना है. नाउ लेट्स सी द जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अगर हमें NDA फाइल करना है. सबसे पहले आती है हमारी एक आर्काइवल कॉपी. ये एक कंप्लीट कॉपी है ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन दैट सर्व्स एज इट्स परमानेंट रिकॉर्ड. फिर आती है हमारी रिव्यू कॉपी. इसमें आते हैं हमारे 6 सेक्शन. सबसे पहला है CMC केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल्स. फिर आता है हमारा नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी. फिर आता है हमारा ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायो अवेलेबिलिटी फॉलोड बाय माइक्रोबायोलॉजी अगर रिक्वायरमेंट है उसकी तब. फिर आता है क्लिनिकल डेटा एंड अल्टीमेटली हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब पूरे हम उसमें मैथमेटिक्स लगा कर देख लेते हैं. नाउ ये एक एप्लीकेशन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है NDA के. क्या क्या होता है इसमें. सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेंट है, मतलब जो ड्रग स्पॉन्सर जिसे हम बोलते हैं, वो आपका NDA फाइल करता है. वो जाती है हमारी, अगर एप्लीकेशन फाइलेबल है तो वो रिव्यू होती है बाय CDER. अगर नहीं है तो हमारी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है और वो दोबारा से उसको फाइल करनी पड़ती है. फिर आती है इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं. मेडिकल फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री बायो फार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हमने पीछे डिस्कस करा है. फिर आता है हमारा फिर हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो कंप्लीट और एक्सेप्टेबल है अगर तो लेबलिंग रिव्यू एक्सेप्टेबल होगी और इंस्पेक्शन होगा साइट्स का अगर वो भी एक्सेप्टेबल है. अगर ये दोनों चीज़ें फेवर में हैं तो हमारी NDA एक्शन में आ जाएगी. मगर अगर हमारे इंस्पेक्शन ऑफ साइट एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी. और अगर हमारे जो स्पॉन्सर और रिवाइसेज हमें ये देते हैं, हमारे रिव्यूज़ कंप्लीट करते हैं और हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी है तो वो भी सबमिट होती है. ठीक है, तो ये सारा हो जाता है हमारा NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन.